हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया और बहुत ही यूज़फुल आइडिया लेकर आई हूँ। यहाँ मैं लेकर आई हूँ जो हमारे पास पुराने स्वेटर होते हैं, उनका आइडिया है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे मैं आपके लिए जो सॉक्स हैं वो बनाने वाली हूँ और बहुत ही इजी तरीका है सॉक्स बनाने का। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बनने वाले सॉक्स हैं ये। तो देखिए अभी जो मैंने आपको स्वेटर दिखाया, तो जो पजामी थी उसमें से मैंने ये सॉक्स बनाए हैं। तो ये देखिए छोटे बच्चे का स्वेटर है, तो यहाँ स्वेटर का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और जो यहाँ ये पजामी है इसी का मैं यहाँ यूज़ करूँगी और इससे जो सॉक्स हैं वो बनाऊँगी। तो यहाँ पहले इसे हम खोल लेंगे। तो इसकी जो सिलाई है वहाँ से मैंने इसे कट कर लिया है और इसके जो पैर हैं उसकी जो सिलाई है उसको भी मैंने यहाँ इस तरीके से कट कर लिया है। तो इस एक पैर में से एक सॉक्स बनेगा और दूसरे पैर में से दूसरा सॉक्स बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे खोल दिया है। अब खोलने के बाद में जो इसका सीधा वाला साइड है, ये देखिए ये सीधा वाला साइड है, तो इसे हम अंदर की साइड रखेंगे। तो ये देखिए 2 पीस हो गए हमारे पास। तो अब पहले एक सॉक्स की मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो अंदर याद रखिए सीधा वाला साइड होना चाहिए। अब यहाँ मैंने इसको एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद में इस पे हम लेंगे नाप। तो जो देखिए ये बंद वाली साइड है वहाँ हमें इस तरीके से पैर को रखना है और पैर को रखने के बाद में ये देखिए इधर से बिल्कुल मैंने चिपकाते हुए लिया है पैर को, ऊपर से चिपकाते हुए लिया है। और यहाँ साइड से हमें सिलाई के लिए मार्जिन लेना है, यानी कि 1 इंच हमें यहाँ साइड में लेना है और 1 इंच हमें नीचे सिलाई के लिए मार्जिन लेना है और यहाँ इसे हमें कट कर लेना है। तो जैसे आपको जो साइज चाहिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आप अपना पैर रखिए और यहाँ बस ये जो मार्किंग है वो कर लीजिए। तो यहाँ मैंने चॉक की हेल्प से यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ मैंने आपको मेजरमेंट इंची टेप से नहीं बताया है, आप बस अपना यहाँ पैर रखिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप अपना नाप ले लीजिए। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसको भी हम तैयार करेंगे। तो उसे भी मैंने इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहाँ इसके ऊपर रख के इसे कट कर लिया है। तो ये देखिए दोनों पीस दोनों पैरों के लिए यहाँ मैंने रख लिए हैं। अब एक के ऊपर मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। अब जो ये बंद वाली साइड है तो यहाँ से हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ बीचों बीच में इस तरीके से इंची टेप को हमें यहाँ डबल फोल्ड करना है और बीचों बीच सेंटर का निशान लगाना है। ये देखिए बीच सेंटर का निशान लगाने के बाद में यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की साइड में निशान लगाना है। अब 1/2 इंच नीचे की साइड में निशान लगाने के बाद में 1 इंच हमें इस तरीके से अंदर की साइड निशान लगाना है और यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से इसे हम गोलाई दे देंगे। अब गोलाई देने के बाद में यहाँ जो ये शेप बनी हुई है इसे हम कट कर लेंगे। इसे हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में आगे ये बंद है तो उसे हम अभी खोल लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ हमें और मार्किंग करनी है। तो बीच सेंटर का जो निशान था उसे मैंने नीचे तक यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पीछे वाली साइड है, यहाँ भी हमें इस तरीके से एक कटोरी लेनी है और यहाँ गोलाई में शेप लगाना है और सेम इसी तरीके से आगे वाली साइड में कटोरी की हेल्प से मैंने गोलाई में शेप लगा लिया है। अब यहाँ बीचों बीच में 1/2 इंच पर नीचे की साइड से निशान लगाएंगे और यहाँ कटोरी की हेल्प से ही ये हम यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से जो नाप है वो आ चुका है। अब जो ये हमने लाइन ड्रॉ की हैं इसे हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में यहाँ आगे से ये बंद था तो यहाँ इसे पहले हम ओपन करेंगे। तो आपको याद होगा कि मैंने सीधा वाला साइड फैब्रिक का अंदर ही रखा था। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और अब यहाँ आगे से ये बंद था, इसे मैं कट कर लूँगी। तो जो हमने अभी यहाँ मार्किंग की थी और उसको हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया। अब स्टिच करने के बाद में इसे हम पलटेंगे, सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद में जो इसकी सिलाई है, ये देखिए दोनों स्टिच लाइन है उन्हें हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद में यहाँ इस तरीके से एक पीस को इस साइड में और एक पीस को इस साइड में अच्छे से सेट कर लेंगे। अब सेट करने के बाद में यहाँ हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ लगभग 1.5 इंच जितना मैंने खुला छोड़ा है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें
सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों साइडों में मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ लगभग 1.5 इंच जितना मैंने खुला छोड़ा है। अब यहाँ आगे वाली साइड में ये देखिए जो कॉर्नर निकला हुआ है, इस कॉर्नर को हमें इस तरीके से फ्लैट करना है, यानी कि इस तरीके से हमें खोल देना है और यहाँ नीचे कॉर्नर से 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है। ये देखिए निशान लगा लिया और यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हमें इसे फ्लैट कर लेना है और ऊपर से यहाँ 1 इंच पर नीचे की साइड में निशान लगाना है और यहाँ भी लाइन ड्रॉ करनी है। अब जो निशान लगाया है वहाँ हमें लगानी है सिलाई। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो आगे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इसे कट करके निकाल दिया। अब यहाँ जो 1.5 इंच का हमने खुला हुआ हिस्सा छोड़ा था वहाँ से इस पीस को हम कर लेंगे सीधा। ये हमने कर लिया सीधा। अब सीधा करने के बाद में यहाँ ये देखिए यहाँ हमें पहले इसे करना है सुई धागे की हेल्प से स्टिच। तो यहाँ बस इस तरीके से सुई धागे से इसे मैंने सिल दिया है। तो यहाँ इनविजिबल जो सिलाई होती है वो मैंने लगा ली है और यहाँ इसे बंद कर दिया है। अब यहाँ इसका जो एक हिस्सा है इसे हम इस तरीके से अंदर की साइड सेट कर देंगे और हाथों से अच्छे से सेट करते हुए हमें पूरा इसे अच्छे से एकसार कर लेना है और हमारा ये सॉक्स बनकर तैयार है। तो ये वाला सॉक्स जैसे बनाया है सेम इसी तरीके से दूसरा वाला सॉक्स भी मैंने यहाँ तैयार कर लिया और इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है। बस आपके 5 मिनट यहाँ लगेंगे और आपके सॉक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको केवल एक मेज़रमेंट चाहिए, अपना पैर रख के देखना है और यहाँ मेज़रमेंट लेना है और एकदम फिक्स बनते हैं, ना ढीले ना कर्रे, और ये एकदम फिक्स बनेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से ये मैंने आपको पहन के भी दिखाए हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कम समय में बनने वाले हैं। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सर्दियों में आपके पास पुराने स्वेटर हों, पजामी हो, उनसे आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा।